रबीउल अव्वल के बाद ये हमारे लिए बहुत मुक़द्दस महीना है। पीराने पीर दस्तगीर का महीना है, तो हम इसे बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। पीराने पीर दस्तगीर के नाम पर हम पूरा साल उसको पालते हैं। क्या कहा आपने? पीराने पीर दस्तगीर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा, ये हमारे बस पीराने पीर दस्तगीर के नाम पर पूरा साल पलता है। अच्छा, हाँ, हम इसकी देखभाल अपनी औलाद से भी बढ़कर करते हैं। और जब 11वीं शरीफ आती है तो फिर हम इसको ज़िबा करते हैं। कि गौसे आज़म वही है ना कि जिनके बारे में आपने अपनी किताबों में लिखा कि जो जहन्नम के फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरा कोई मुरीद तो तुम्हारे पास नहीं, तो जहन्नम का फरिश्ता उनको कहता है कि गौसे आज़म आपका मुरीद तो हमें रखने की इजाज़त ही नहीं है। ये गौसे आज़म वही हैं कि जो अपने धोबी तक की बख्शिश करवा देते थे। ये गौसे आज़म जिनकी आप बख्शिश के लिए ये सारी महफिल करा रहे हैं 11वीं शरीफ की, कि उनको बख्शा जाए, उनके लिए साले सवाब हो, ये वही गौसे आज़म है कि जो डूबी हुई बारात जो सैकड़ों साल पहले डूब चुकी थी, मर चुकी थी, उनको जिंदा सलामत निकाल के ले आए। तो जब वो तो खुद लोगों को बख्शवा रहे हैं, उनकी करामत ये है, आप उनकी बख्शिश के लिए ये सारे ड्रामेबाजी, टोपी ड्रामे, जो सिर्फ मैं समझता हूँ ज़ीशान साहब के महज खाने पीने के धंधे हैं, ये जर्दे बिरयानी के लिए, तो ये जितने भी 11वीं 12वीं 13वीं के चक्कर हैं, ये तीजा 10वां 40वां, ये सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के धंधे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। साहब, आपने हमारे पप्पा जानी मौलाना इलियास कादरी साहब को शायद सुना नहीं है। उनके पास एक से बढ़कर एक दलाइल है 11वीं शरीफ मनाने के। अब ये खुद भी बरेलवी है और वो बरेलवियों का गुरु जो कब्रों पे सजदा कर रहा है, जो वो भी अपने आप को बरेलवी कहता है और उसको अच्छा समझ रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है? ये मासूमियत सारी इस्लाम के लिए है। ये इस्लाम ऐसा यतीम इन लोगों ने कर दिया कि यानी कोई पूछने वाला नहीं, जो टमाटर बेच दे इस्लाम के नाम पर ये खरीदने को तैयार है। यानी गला हुआ टमाटर बेच दे इस्लाम के नाम पे, सड़ा हुआ टमाटर बेच दे इस्लाम के नाम पे, इनको कबूल है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी। भाईजान, बात यह है कि जिस तरह दिलचस्पी ये दुनियावी उमूर में ले रहे हैं, अगर दीन के उमूर में ले लें, तहकीक कर लें, तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ये 11वीं हो या 12वीं हो, ये काम सवाब समझ के किया जा रहा है, और सवाब वही हो सकता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के चलेगा, क्योंकि दीन अल्लाह के नबी पर कामिल हुआ है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब रहमान ने दीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। गुलाम कादिर साहब जितनी नेकी के काम थे, जितने खैर के काम थे, वो अल्लाह के नबी बता के चले गए। यानी ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को काफिर कर रहे हैं, और डॉक्टर जाकिर नाइक वो बंदा है जिसने काफिरों को मुसलमान कर दिया। पहली रफ़ेदैन पे इत्तेफाक है। आप ये बुत यहाँ पे रखिए, आपको अंदाजा होगा कि आप जब पहली रफ़ेदैन करेंगे बुत उसी वक्त गिर जाएंगे। फिर ये बात की रफ़ेदैन जिसको आप कह रहे हैं कि बुत रखने की वजह से लाए थे, तो बिल्कुल अहमकाना बात है। इस्लाम की अदालत, अदालती कार्रवाई का आगाज अब बोलबाला होगा इंसाफ का। जनाब आला, आज जो शख्स इसका ठहरे में मौजूद है वो मुल्जिम नहीं बल्कि कंप्लेनर की हैसियत से आए हैं इस्लाम की अदालत में जी, और जिनका नाम गुलाम कादिर है। अब इनकी कंप्लेन भी बड़ी अनोखी है। वो उस नौयत की कंप्लेन है, बड़ी लंबी चौड़ी, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि गुलाम कादिर साहब को शिकायत ये है कि अहले मोहल्ला और मेरे पढ़े लिखे रिश्तेदार मुझे बिद्दती और मुशरिक का ताना देते हैं। जैसे कि इनका कहना है कि अभी 11वीं की आमद है जी, और 11वीं शरीफ मनाना चाहते हैं, बल्कि ये अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी इनवाइट करना चाहते हैं। लेकिन जब ये रिश्तेदारों दोस्तों के पास 11वीं शरीफ का इनविटेशन लेकर गए जी, तो उन्होंने इन्हें बिद्दती और मुशरिक का ताना दिया। इन हालात में गुलाम कादिर दिल बर्दाश्ता होकर आज इस्लाम की अदालत में खड़े हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में एक अच्छे फ़ैसले के उम्मीदवार हैं। इंशाअल्लाह फ़ैसला अल्लाह ने चाहा तो कुरान हदीस के मुताबिक ही होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अदालत जो है ये सजाई इसलिए गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान, ये दो चीज़ें बुनियाद हैं। इस्लाम की अदालत के जो मकासद हैं वो किसी भी फ़िरक़े की दिल आज़ारी नहीं है या किसी की तरफदारी नहीं है। इस्लाम की अदालत इन दो उसूलों पर खड़ी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही दोनों अतातें हमारे लिए खैर बयान किए। तो यहाँ पर इस्लाम की अदालत में जो भी फ़ैसला होगा वो किसी भी मसलक से बालातर होकर होता है। वो होता है कुरान और हदीस की बुनियाद बना के, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान में मौजूद होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान में मौजूद होगा, पढ़ के सुना दिया जाएगा। किसी की भी दिल आज़ारी हरगिज़ मकसूद नहीं है, न ही किसी की साइड लेना। लेकिन जनाब आला, ऐसा भी तो होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं कि आप हमारे जो बुज़ुर्ग चले गए, बुज़ुर्ग से मुराद जो उनके बड़े बाप दादा करते आ रहे हैं, आप उन चीज़ों से उनको रोक रहे हैं।
कि कुरान और हदीस बता रहा है कि ये चीज़ें नहीं करने वाली, लेकिन आप रोक रहे हैं। देखिए तो बुरा मान जाते हैं, वो कोई चीज़ सोचते नहीं। मैं एक बात आपको बताऊं दिशान साहब, इकबाल ने एक शेर कहा था कि तौहीद तो यह है कि खुदा माशर में ये कह दे ये बंदा दो आलम से खफा सिर्फ मेरे लिए है। दुनिया में किसी भी बंदे को अगर कुरान और हदीस सुनने के बाद कोई बात बुरी लगती है तो मेरा ख्याल है उसकी बदनसीबी है। मोमिन वो होता है, मुसलमान वो होता है जो कुरान और हदीस को सुनने के बाद अपने सर को खम कर देता है, जो ये बात सोचे कि ये बात मेरे अकाबरीन के, मेरे बुजुर्गों के खिलाफ जा रही है, भले वो कुरान और हदीस है, लेकिन चूंकि मेरे मसलक के या मेरे गुरोह के या मेरे कबीले के खिलाफ जा रही है, लिहाजा मैं इस कुरान की आयत को नहीं मानता, इस हदीस को नहीं मानता, तो वो शख्स सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि दुनिया में बड़ा बदनसीब है। इस्लाम की अदालत ने हर मुमकिन ये कोशिश की है कि बग़ैर किसी फ़िरक़े के सामने रखते हुए, फ़िरक़ों से बालतर होकर महज किताब व सुन्नत लोगों के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाए। अब किसी को बुरा लगता है, लगता रहे, हमारी इसके अंदर मजबूरी है कि हम किताब व सुन्नत से बाहर नहीं आ सकते। हमारे यही दो उसूल है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तीसरी कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा। क्यों जी गुलाम कादिर साहब, क्या आपके साथ परेशानी हो गई? क्यों इतने उदास, क्यों इतने परेशान, अदालत के कटहरे में आके खड़े हो गए? क्या कंप्लेन है आपकी? जज साहब कंप्लेन बस ये है कि मैं जब ख़ानदान में जाता हूँ 11वीं के हवाले से कि 11वीं का महीना आ रहा है, इतना मुक़द्दस महीना है, 12 रबीउल अव्वल के बाद ये हमारे लिए बहुत मुक़द्दस महीना है जी। जब उसकी दावत देते हैं तो हमारा खून, हमारे रिश्तेदार हमें कहते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हो, ये शिर्क है, ये बिद्दत है, तो इसमें बस मैं इसी वजह से दिल बर्दाश्त हो गई ये केस मैं इस्लाम की अदालत में लेकर आया हूँ। अच्छा। ताकि हदीस मुबारक और कुरान की रोशनी में मुझे रहनुमाई मिले कि आया कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। जी। वैसे गुलाम कादिर साहब, ये जो आप 11वीं शरीफ मनाना चाहते हैं और जिसके लिए आप एक एक डोर पे जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के पास दावत लेके जा रहे हैं 11वीं शरीफ की, ये आप लोग मनाते किस तरह हैं? ये हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। ये 12 रबीउल अव्वल के बाद ये हमारे लिए बहुत मुक़द्दस महीना है, क्योंकि ये पीराने पीर दस्तगीर का महीना है, तो हम इसे बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। और इस महीने की तैयारी हम 1 साल से कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी जानवर हम ले लेते हैं और वो पीराने पीर दस्तगीर के नाम पर हम पूरा साल उसको पालते हैं। क्या कहा आपने? पीराने पीर दस्तगीर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा, ये हमारे बस पीराने पीर दस्तगीर के नाम पर पूरा साल पलता है। अच्छा। हाँ, हम इसकी देखभाल अपनी औलाद से भी बढ़कर करते हैं। और जब 11वीं शरीफ आती है तो फिर हम इसको ज़िबा करते हैं, लंगर बनाते हैं और महफिलों में जो मिलाद वगैरह मनाते हैं करते हैं हम, उसमें फिर हम तकसीम करते हैं। तो ये हमारे यानी कि हमारे लिए बहुत स्पेशल महीना, बरकतों वाला महीना, बहुत ज़्यादा बरकत है इस महीने नाजिल होती है हमारे पास। अच्छा जी। तो इसी वजह से हम 11वीं शरीफ मनाते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, क्या सुना? कि ये पीराने पीर दस्तगीर हर 11 तारीख को अब बच्चों को अपने मदरसे में खाना खिलाते थे। अच्छा। हाँ, और इसकी वजह बताई कि ये हमारे प्यारे नबी भी इसी तरह करते थे, तो उसी वजह से हमारे पीराने पीर दस्तगीर भी करते थे। जब हमारे पीराने पीर दस्तगीर पर्दा पा गए इस दुनिया से, तो फिर हम उनकी यही सुन्नत को लेते हुए हमारे बुजुर्गों ने अपना लिया। सही है ना, उन्हीं उस पीराने पीर दस्तगीर की सुन्नत को अपनाया और अब बड़ों से होता होता अब ये हमारी नस्लों तक आ गया है। अच्छा। तो हम भी वही करते हुए आते हैं। और जब 11वीं होती है तो फिर हम मिलाद वगैरह या जो भी महफिल नात वगैरह मनाते हैं, उसका इसाले सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुँचाते हैं और इनके साथ हम अपने पीराने पीर दस्तगीर की भी बख्शिश के लिए दुआ करवाते हैं। अच्छा जी। गुलाम कादिर साहब, जैसा कि आपने बताया कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बख्शवाने के लिए ये दिन यानी 11वीं शरीफ का होता है, जिसमें आप लोग खाना बनाते हैं और उनको इसाले सवाब पहुँचाते हैं और उनकी बख्शिश के लिए यानी ये सारे मामलात होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि गौसे आज़म वही है ना कि जिनके बारे में आपने अपनी किताबों में लिखा कि जो जहन्नम के फरिश्तों से पूछते हैं कि मेरा कोई मुरीद तो तुम्हारे पास नहीं है, तो जहन्नम का फरिश्ता उनको कहता है कि गौसे आज़म आपका मुरीद तो हमें रखने की इजाज़त ही नहीं है। ये गौसे आज़म वही हैं कि जो अपने धोबी तक की बख्शिश करवा देते थे। ये गौसे आज़म जिनकी आप बख्शिश के लिए ये सारी महफिल करा रहे हैं 11वीं शरीफ की कि उनको बख्शा जाए, उनके लिए इसाले सवाब हो, ये वही गौसे आज़म है कि जो कब्र के अंदर
मुनकर नकीर को महज इस बात के ऊपर कि मुनकर नकीर उनसे सवाल पूछते हैं मन रब्बू का माँ दीनों का, ये उन दोनों फरिश्तों को पिटाई लगाते हैं, दोनों के सर पकड़ के आपस में टकराते हैं। ये वही गौसे आजम है जिनको आप कहते हैं गौसे आजम, कि जो डूबी हुई बारात जो सैकड़ों साल पहले डूब चुकी थी, मर चुकी थी, उनको जिंदा सलामत निकाल के ले आए। तो जब वो तो खुद लोगों को बख्शवा रहे हैं, उनकी करामत ही है, आप उनकी बख्शिश के लिए ये सारे ड्रामेबाजी, टोपी ड्रामे जो सिर्फ मैं समझता हूँ ज़ीशान साहब के महज खाने पीने के धंधे हैं और दूसरी कोई बात नहीं है। ये 11वीं हो या 12वीं हो, ये सब खाने पीने के धंधे। आमिर लियाकत का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, वो खुद भी बरेलवी था। आमिर लियाकत वो खुद भी बरेलवी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाला था। उससे जब टीवी प्रोग्राम में पूछा गया कि ये 11वीं शरीफ की कहानी क्या है, क्यों करते हो, कहने लगा ये बिरयानी जर्दे के लिए, ये जर्दे बिरयानी के लिए। तो ये जितने भी 11वीं 12वीं 13वीं के चक्कर हैं, ये 3जा 10वां 40वां, ये सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के धंधे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। गुलाम कादिर, मेरा ख्याल है कि दीन की हर बात के लिए दलील होनी चाहिए। ये किस्से कहानियां जो आपने सुनाई हैं ये दलील नहीं है। देखें, दलील किताब और सुन्नत का नाम है, दलील कुरान और हदीस का नाम है। आपने जितनी बात भी कही उसमें कुरान और हदीस कहीं भी नहीं था, कोई आपके पास दलील नहीं, सिर्फ ये किस्सा कहानी के जनाब वो बख्शवाते थे, वो बख्शवाते थे, इसलिए करते थे, ये इसका कोई दीन में सबूत मौजूद नहीं है। लिहाजा अपनी हर बात को कुरान और हदीस के मुताबिक रखें। जैसा आपको अंदाज़ा नहीं है, हमारे उलमा कराम भी मनाते हुए आ रहे हैं और ये अभी से नहीं मना रहे, कई अरसे दराज से 11वीं शरीफ मनाते हुए आ रहे हैं। भाई मनाते आ रहे हैं ना, बात मनाने पे नहीं है, बात दलील के ऊपर है। दलील क्या उनके पास? जज साहब, आपने हमारे पप्पा जानी मौलाना इलियास कादरी साहब को शायद सुना नहीं है, उनके पास एक से बढ़कर एक दलाइल है 11वीं शरीफ मनाने के। क्या दलाइल है उनके पास? जनाब आला, मैं आपको बताता हूँ जिनकी ये दलील की बात कर रहे हैं इलियास कादरी साहब की, उनकी मैंने रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, उनसे सवाल किया गया कि 11वीं का कुरान और हदीस से कोई हवाला दे दें। अच्छा। तो उनका कहना ये था, मैं लिख के लाया हूँ उसका हवाला। वो कहते हैं कि 11वीं शरीफ का सबूत कुरान और हदीस से इस तरह है कि जिस चीज़ का मना ना होना ये इसके जायज़ होने की दलील है। अगर किसी चीज़ का मना भी नहीं है तो उसको मनाने में भी कोई कबाहत नहीं है या बुराई नहीं है। और इलियास कादरी साहब अब्दुल्ला इब्ने मसूद का कौल पेश करते हैं कि जिस शय को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी ही होती है। अच्छा, क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं ज़ीशान साहब आप? जनाब आला, जिस बात को आप बेवकूफ़ी कह रहे हैं वो मैं नहीं, इलियास कादरी साहब कह रहे हैं। मिस्टर ज़ीशान, आप कहें या इलियास कादरी साहब या दुनिया का कोई भी शख्स, बात जो समझ में नहीं आएगी यानी किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं होगी, वो बिल्कुल बोगस बात होगी। यानी कैसी बेवकूफ़ी की बात है कि साहिल इलियास कादरी साहब से बोल रहा है कि 11वीं शरीफ की दलील आप मुझे कुरान हदीस से दें, और वो आगे बजाय कुरान हदीस से दलील देने के वो कहते हैं कि जिस चीज़ का मना नहीं है वो चीज़ जायज़ है। ये कैसी बात है? यानी सोचने की बात। जब एक इंसान के पास कोई बात ना हो, कोई दलील ना हो, तो फिर वो ऐसी ही बोंगियाँ मारा करता है। मुझे याद है जंग अखबार में एक वो आया करता था कॉलम, आपके मसाइल और उनका हल। ये काफ़ी पुरानी बात है। उस वक्त एक साइला थी, खातून थी, उन्होंने मौलाना साहब से, जो उसमें कॉलम लिखा करते थे, मसाइल का जवाब दिया करते थे, उनसे सवाल किया कि मौलाना, मैं चाहती हूँ कि मेरी नमाज कुरान और हदीस के मुताबिक हो, लिहाजा मुझे ये बताइए कि फ़िक़्ह हनफी के अंदर औरतों की नमाज का तरीक़ा, यानी वो जो सजदे में जाती हैं तो अपने जिस्म को सुकेड़ लेती हैं और मर्द जो हैं वो अपने आप को सुकेड़ते नहीं हैं, तो ये जो फ़र्क है मुझे ये कुरान और हदीस से दलील के तौर पे पेश करें। अब मौलाना को क्या चाहिए था कि वो दलील देते थे। देखो, कुरान की आयत, अल्लाह के नबी का ये फरमान, ये हदीस, जो भी वो दिखाते ना, वो फरमाते हैं सबसे पहले, बीबी मैं फ़िक़्ह हनफी का आलिम हूँ, बीबी मैं फ़िक़्ह हनफी का आलिम हूँ, और जो बात आपको बताई जाएगी फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में बताई जाए। यानी कितने अफसोस की बात। साइला पूछ रही है, कह रही कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे जवाब दीजिए। इसी तरह मौलाना इलियास कादरी साहब से बंदा वो सवाल कर रहा है, वो पूछ रहा है कि मुझे 11वीं शरीफ की दलील कुरान और हदीस से दीजिए। वो आगे से बोल रहे हैं कि कुरान और हदीस से देना तो दूर की बात, वो कह रहे हैं कि जो चीज़ मना नहीं है उस चीज़ की इजाज़त मौजूद है। यानी आप सोचिए कितनी बेवकूफ़ाना बात है, कितनी बोगस बात है। जिस चीज़ की दलील नहीं मौजूद हो मना करने की, वो कहते हैं वो जायज़ है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कौन सी हदीस में मौजूद है कि मगरिब की 4 रकत नहीं पढ़नी चाहिए? किसी हदीस में मौजूद है कि मगरिब की 4 रकत नहीं पढ़नी चाहिए? नहीं। तो फिर इसका मकसद कि जब नहीं की हदीस नहीं है तो फिर ये मगरिब की 4 रकत पढ़ना जायज़ हुआ। ये कौन सी कुरान की आयत है
कि किसी कुरान की आयत में, हदीस में मौजूद हो कि अजान का इख्तिताम मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं करना चाहिए। जब नहीं की दलील मौजूद नहीं है तो फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह पे अजान का इख्तिताम कर दीजिए, लोग जूतियां मार के आपको मस्जिद से बाहर निकाल देंगे। ये बिल्कुल अहमकाना बात है, बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। दलील किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद होनी चाहिए। जो अमल भी मोमिन करेगा, इस्लाम असल में क्या चीज़ है? देखिए, डू एंड डोंट्स, ये करना ये नहीं करना, दो ही चीज़ का नाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हशर में फरमा दिया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मनाहकुम अन्हु फंतहु। जो चीज़ तुम्हें रसूलुल्लाह दे दें उसको ले लो, जिस चीज़ से रोक दें उस चीज़ से रुक जाओ। ये डू है, ये डोंट से सब कुछ नबी बता कर गए। यानी ये इंतहाई गलत बात है कि जिस चीज़ की दलील मना की ना हो वो काम जायज़ है। और कौल इब्न अब्बास अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उन्होंने पेश किया, जो आपने मुझे हवाले के तौर पे दिया, कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो चीज़ मुसलमानों में यानी आम हो, राइज हो, उस चीज़ के ऊपर यानी कोई इशू नहीं है। तो बात इस पर यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि बरेलवी मसलक से ये ताल्लुक़ रखते हैं ना मौलाना इलियास कादरी साहब, ठीक है। बरेलवी मसलक के अंदर बाज़ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कब्रों की पूजा की शौकीन हैं, यानी कब्रों पर सजदा करते हैं। और मैंने दावत इस्लामी का वो क्लिप भी सुना हुआ है जिसके अंदर यही इलियास कादरी साहब और दूसरे इनकी जो यानी इनकी जो शूरा के लोग हैं उन्होंने इसको मना किया है कि कब्रों पर सजदा नहीं करना चाहिए, कब्रों को चूमना नहीं चाहिए। अच्छा, अब बरेलवी मसलक से कुछ लोग जो हैं वो इसको चूम भी रहे हैं, इस पर सजदा भी कर रहे हैं। अब अब्दुल्ला बिन मसूद का जो कौल वो आपने मुझे अभी दिया है, उस कौल के मुताबिक तो यही बात सामने आ रही है ना कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि जिस शय को मुसलमान अच्छी समझें वो अल्लाह के यहाँ भी अच्छी होती है। अब ये खुद भी बरेलवी है और वो बरेलवियों का गुरु जो कब्रों पे सजदा कर रहा है, जो वो भी अपने आप को बरेलवी कहते हैं और उसको अच्छा समझ रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है? यकीनन ये कहेंगे नहीं, ये खुद इस चीज को मना कर रहे हैं कि कब्रों पे सजदा ना करो। लेकिन बरेलवियों को एक ग्रोह कब्रों पर सजदा कर रहा है, उसको अच्छा समझ रहा है, उसको बैसे तकर्रुब समझ रहा है, उसको इबादत का जरिया समझ रहा है। तो ये बिल्कुल बोगस दलील है इनकी, इसमें कोई सदाकत किसी किस्म की नहीं है। दीन कामिल मुकम्मल है। इस दीन के अंदर वो चीज़ें काबिल कबूल होंगी जिसकी दलील किताब व सुन्नत में मौजूद हो। जिस चीज़ की दलील किताब व सुन्नत में मौजूद नहीं होगी वो काम नहीं किया जाएगा। ये 11वीं हो या 12वीं हो, ये काम सवाब समझ के किया जा रहा है। और सवाब वही हो सकता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के चलेगा, क्योंकि दीन अल्लाह के नबी पर कामिल हुआ है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब रहमान ने दीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। गुलाम कादिर साहब, जितनी नेकी के काम थे, जितने खैर के काम थे, वो अल्लाह के नबी बता के चले गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये किस मौलवी के ऊपर कुरान की आयत नाजिल होती थी, मैं आज तक हैरान हूं, परेशान हूं। वो कौन सा मौलवी है कि जिसके ऊपर वही का नुज़ूल होता था और वो बताया करता है कि ये काम कर लो ये सवाब, ये काम कर लो ये सवाब। ओ भाई, वही का सिलसिला नबी की जिंदगी में खत्म हो गया। वही उतरा करती थी अल्लाह के नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की कुरान को, नबी अल्लाह के फरमान को पढ़ के लोगों को बता दिया करते, ये काम कर लो सवाब है, ये काम कर लो सवाब है। अब ये दीन कामिल हो गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद। नबी ने जो कुछ हमें बता दिया वो खैर है, और जिन चीज़ों से मना कर दिया वो चीज़ों में खैर है। दो ही चीज़ें हैं, डू एंड डोंट्स, ये करना ये नहीं करना, ये सब कुछ नबी हमको बता के चले गए। नबी की ज़िंदगी में दीन मुकम्मल हो गया, खैर की तमाम चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता के चले गए। आज उम्मत जिस चीज़ को खैर समझ रही है, जिस चीज़ को सवाब का जरिया समझ रही है, 11वीं का जानवर ये कह रहे हैं कि बंदा रहता है बकरीद में अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं होता, 11वीं को अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे कुर्बान हो रहा है। लेकिन जनाब आला बात यह है कि इन जैसे लोग जो मासूम, मैं मासूम ही कहूँगा इनको, जी, जो ये तो मासूम लोग हैं, अगर वो कुछ जानना भी चाहते हैं, जैसे कि आपने खुद बताया कि अखबार का आपने हवाला दिया, आर्टिकल आता था, मौलवी साहब ने कहा कि मैं बरेलवी मसलक का हूँ, मसलक हनफी का हूँ, तो मैं वही बताऊंगा। लेकिन अगर ये कुरान और हदीस जानना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं बता रहे, वो अपना मसलक बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे हालात में ये मासूम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? देखिए, मैं बिल्कुल समझ से बालातर नहीं है दिशान साहब, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये लोग किसी सूरत में मासूम कहलाएंगे, क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने दीन की तालीम पर कभी गौर नहीं किया, आबा व अजदाद की तकलीद करते रहे, जो बड़ों को देखा वो खुद भी करते रहे। यानी इन लोगों के नज़दीक आप कुछ काम तो करते होंगे ना, कोई ना कोई आपका काम तो होगा ना, कोई पेशा, कोई मशगूलियत तो होगी। क्या पेशा है आपका? जॉब करता हूँ कंपनी में। अच्छा, आप कंपनी में जॉब करते हैं, आपको तनख्वाह मिलती होगी। कितने तक तनख्वाह होगी आपकी?
तकरीबन 25 से 30 हज़ार है। 25 से 30 हज़ार तनख्वाह। इस 25 से 30 हज़ार तनख्वाह में आप जैसा मासूम बंदा, जिनको ये मासूम कह रहे हैं, और वाकईतन मैं भी समझता हूँ कि आप लोग मासूम हैं, लेकिन आपकी मासूमियत सिर्फ दीन के मसले में, इनकी मासूमियत सिर्फ दीन के मसले में। ओ भाई, दुनियावी मसले में एक एक चीज़ में तहकीक करते होंगे। आपकी बीवी जब आपको टमाटर लेने के लिए भेजती है कि बाजार से टमाटर लेकर आ जाए, तो क्या करते हैं आप? एक ही ठेले पे जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं और अपनी सारी मासूमियत दिखा के सस्ता दे, महंगा दे, गलावा दे, सड़ावा दे लेकर आ जाते हैं? नहीं। क्या करते हैं आप? मुख्तलिफ ठेलों पे जाके मालूमात लेते हैं, रेट की मालूमात, चीज़ कैसी है, अच्छा। ताज़ी है, बासी है। जिशान साहब, समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। अब आपको इस मासूमियत का पता चल चुका होगा। ये मासूमियत सारी इस्लाम के लिए है। ये इस्लाम ऐसा यतीम इन लोगों ने कर दिया कि यानी कोई पूछने वाला नहीं, जो टमाटर बेच दे इस्लाम के नाम पर ये खरीदने को तैयार है। यानी गला हुआ टमाटर बेच दे इस्लाम के नाम पे, सड़ा हुआ टमाटर बेच दे इस्लाम के नाम पे, इनको कबूल है, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी। भाईजान, बात यह है कि जिस तरह दिलचस्पी ये दुनियावी उमूर में ले रहे हैं, अगर दीन के उमूर में ले लें, तहकीक कर लें, तो कभी भी गुमराह नहीं होंगे। ये मौलवी इनको गुमराही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट नहीं है, ये एक लकीर के ऊपर चल रहे हैं। इनको सिखा दिया गया कि मौलवी ने जो बता दिया बस उसी के पीछे चलो। गौसे पाक के पीछे बन जाओ, उनके मुरीद बन जाओ, कब्र में जाओगे वो बचा लेंगे, आखिरत में जहन्नम में जाने नहीं देंगे। इन्होंने एक शॉर्टकट दीन अपना लिया है, उसके तहत बस ये चलने को तैयार है कि शॉर्टकट में जन्नत मिल जाए। दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तगो-दो कर रहे हैं। ये खुद बोल रहे हैं कि मैं टमाटर देख के लूंगा, मैं देखूंगा इस ठेले के ऊपर 100 रुपए किलो है, गले में सड़े में, इस ठेले के ऊपर 200 रुपए किलो है, लेकिन बिल्कुल ओके टमाटर है। तो इस मामले के अंदर जब ये बंदा अपनी अकल को इस्तेमाल कर लेता है, तो दीन के नाम पे जो टमाटर बेच के चला जाए उसको कबूल कर लेता है। यानी इतनी तो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल फाहम दिया है कि ये बंदा ये बात कह रहा है कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं है। ये आम बंदा भी समझ सकता है। यानी जिस चीज़ की दलील अगर कोई कुरान और हदीस से देता है कि भाई ये अल्लाह के नबी ने किया, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, ये कुरान किया है, तो बंदा उसको समझ लेता, हाँ भी कुरान हदीस से साबित है। अब वो साफ बोल रहा है कि कुरान हदीस कुछ भी नहीं, ये 11वीं 12वीं के लिए अच्छा कहाँ से आएगा कुरान हदीस? 11वीं 12वीं के लिए कुरान हदीस कहाँ से लाओगे भाई? 11वीं तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत बात का चैप्टर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके बाद सहाबा किराम, उसके बाद तबा ताबीन, तो जाके अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में आते हैं, उनका इंतकाल होता है। 11वीं शरीफ तब मनाई जाती है, आगे चलती। ये दीन कैसे हो सकता है? जो काम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में नहीं हुआ वो दीन कैसे मुमकिन है? मुकम्मल हो चुका था, दीन मुकम्मल हो चुका है। जो सवाब के जितने काम थे अल्लाह के नबी ने बता दिए। नबी के बाद कोई भी चीज दीन नहीं हो सकती, और किसी मौलवी के पास वही नहीं उतर रही कि वो कहे कि 11वीं मना लो तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी, 12वीं मना लो तुम्हें ये मिल जाएगा। दीन कामिल और मुकम्मल नबी पर हो चुका। नबी ने बता दिया ये काम कर लो, सवाब के काम है। नबी के बाद कोई बताने वाला नहीं कि ये काम कर लो, सवाब है। अगर वो बताएगा तो सिर्फ इतना बता सकता है कि हदीस में लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी का तरीका मौजूद है, ये काम कर लो, इस पर सवाब है। इसे आसान अल्फाज में जनाब ऐसे कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना कि एक नस्ल की रस्म दूसरे नस्ल का अकीदा बन जाती है। हाँ, जबरदस्त। तो ये मैं यही समझता हूँ कि शायद इनके साथ यही होता आ रहा है, यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। रस्म थी वो, बिल्कुल जो अकीदा बन चुकी है। ये रसूमात के पीछे ही तो हम चल निकले दिशान साहब। आज जो हमारी बदअकीदगी जो फैल रही है, जो हम गुमराही की दलदल की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो खानदानी रसूमात है उनको हम फॉलो कर रहे हैं। हकीकत क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या, पता ही कुछ नहीं। तो बस 11वीं किए जाओ सवाब मिलता रहेगा, 12वीं किए जाओ सवाब मिलता रहेगा। ओ भाई, क्यों मिलेगा सवाब? तुम्हें किसने बताया कि 11वीं करने पर सवाब मिलेगा? बताने वाला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका तो इंतकाल हो चुका। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो बहुत बाद अब्दुल कादिर जिलानी लेकर, तो उनकी 11वीं करने से तुम्हें सवाब मिलेगा, ये बात तुमको किसने बताई? दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इसाले सवाब का काम किया। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में नबी की बीवियों का, नबी के बच्चों का, नबी के सहाबा का इंतकाल हुआ है। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका कुल तीजा 10वां 40वां उनकी बख्शिश का सामान किया? यानी कुछ भी ऐसा तो नहीं मिलता कि कहीं लोग बैठे हो, कोई बिरयानी की देगे बनी हो, कोई जर्दा कोरमा बिरयानी बनी हो, उसके ऊपर फातिया, उसके ऊपर जनाब इसाले सवाब, कहीं हो तो हदीस के अंदर मौजूद होगा। आप जाइए, अपने बड़ों से पूछिए, अपने बुजुर्गों से पूछिए कि भाई ये बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को पढ़ के बख्शा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिरयानी की देगे आगे रखकर जो है फातिहा की? अगर की है तो कुरान और हदीस में मौजूद होना चाहिए, नहीं की तो मौलवी झूठ बोलता है। उस मौलवी की कोई बात काबिल कबूल नहीं होगी जो बात सिर्फ अपनी दानिश से करेगा, कुरान और हदीस में उसका सबूत नहीं होगा। जनाब, ये आपने देगों की बात की, तो मुझे देगों की बात से एक चीज़ मैंने अपनी आंखों से, वीडियोस भी काफ़ी देखी, शायद आपकी नज़रों से भी गुजरी हों, कि
देगों पे बाकायदा हार पहनाए जाते हैं, उनको फूलों से सजाया जाता है, सामने रखा जाता है और सामने मौलवी साहब उस पर बाकायदा जो है वो फातिहा पढ़ते हैं। फिर जाके जो है वो एक प्लेट निकलती है उसमें से, वो उस पर फातिहा पढ़ के फूकते हैं, फिर वो थोड़ी थोड़ी हर देग में मिलाई जाती है, फिर सबको खिलाई जाती है। और फिर एक रस्म और है कि वो देग पकड़ के घुमाई जाती है। अच्छा, कि पकड़ते हैं, जिसकी देग ज़्यादा घूम गई तेज़, जिसका तेज़ तेज़ घूम गया, उसकी मुराद या मन्नत पूरी हो जाएगी। वो मन्नत मान के उसको पकड़ेगा, और अगर देग घूमना शुरू हो गई, मतलब देग को वो नहीं घुमा रहा, देग उसको घुमा रही होती है। ये बहुत से आपने वीडियोस भी देखी होंगी, मैंने तो लाइव भी देखी है ये चीज़ें। तो करने वाले तो बहुत अकीदत से सारी चीज़ें। ज़ीशान साहब, ये जितने देगों के चक्कर हैं ये सारे मौलवियों के मक्कर हैं और कुछ नहीं है। ये सब खाने पीने के धंधे हैं, मौलवियों के पेट लगे हुए हैं, और ये गरीब आवाम को, बेवकूफ़ आवाम को इसी तरह पीसती चली जा रही है, और आवाम बेवकूफ़ है कि इनके पीछे चलती चली जा रही है। मतलब वही शॉर्टकट, बस शॉर्टकट चाहिए उनको, बस शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट चाहिए और अपने पेट की आग को बुझाना है। उसके चक्कर में मौलवी लोगों को पीस रहा है और लोग पिस रहे हैं। यानी लोगों को इतना शऊर होना चाहिए कि हर चीज़ को कुरान और हदीस में देख लें। कम अज़ कम भी मौलवी से इतना पूछ लें कि भाई कुरान और हदीस में इसकी दलील दिखाओ। अब आप कह रहे हैं कि इलियास कादरी साहब से पूछा कि 11वीं शरीफ की दलील कुरान और हदीस से दिखाओ, वो कह रहे हैं कि भाई मना कहाँ है। और भाई मना तो बहुत कुछ नहीं है, कितनी चीज़ें हैं जो मना नहीं है। मैंने आपके सामने कहा मगरिब की 4 रकत पढ़ लो, कहाँ मना है, मुझे दिखाइए ना। ऐसे ही मगरिब की 4 रकत पढ़ना कहीं मना है गुलाम कादिर साहब? नहीं मना ना। अब आप उसको कह दो कि ये भी जायज़ है, यानी ये तो हमाकत की बात है। दलील किताब व सुन्नत होती है, कुरान और हदीस होती है। आप किसी अमल के बारे में पूछें, भाई इस अमल के बारे में हदीस, वो बस को चाहिए हदीस दिखाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमान है, नबी ने कहा ये काम करो, सवाब है, क्योंकि दीन नबी पर उतरा है, नबी ने सहाबा को सिखाया, उसके अलावा कुछ दीन नहीं है। बस मुख्तसर ये बात समझ लीजिए। असल में ज़ीशान साहब ये सारे चक्कर और मक्कर हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। मैं आपको बताऊं कि अपनी, मैं आपको रुदाद आपको सुनाता हूं। आज से कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 2001 या 2002 की बात है। मैं भी ऐसी किसी मौलवी के पास दलील मांगने के लिए गया, जैसे इलियास कादरी साहब से दलील आपने कहा कि उसने मांगी कि यार ये बात कुरान और हदीस में दिखाओ कि 11वीं कहाँ है, और उन्होंने बजाय दलील के बोंगिया मार के बंदा फारिग कर दिया। इसी तरह 2001 के अंदर या मेरा ख्याल है 2002 के अंदर मेरे पास कुछ दोस्त आए, उन्होंने एक किताब मुझको दी, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, उस किताब को मैंने पढ़ा, मैंने देखा तो उसके अंदर जो नमाज का तरीक़ा था वो मेरी नमाज से मुख्तलिफ था। चूँकि मैं हनफी था और मैंने पूरी ज़िंदगी जो किताब पढ़ी थी उसका नाम था नमाज हनफी। ठीक है, आपने भी उसी किताब को पढ़ा होगा यकीनन। अब मैंने पूरी ज़िंदगी नमाज हनफी से नमाज सीख कर नमाज में पढ़ता रहा। अब वो जो दोस्त आए जिन्होंने मुझे किताब दी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने उसको स्टडी किया, उसको मैंने देखा तो उसके अंदर तमाम वो चीज़ें थी जो जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी पर नमाज़ पढ़ी कोई नहीं। मैं तो यानी हनफी था, यहाँ तक हाथ उठाता कानों की लौ तक और फिर नाफ के नीचे हाथ बांधता। तो उसमें जो नमाज नबी में जो नमाज का तरीक़ा था वो कुछ यूँ था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांधे तक हाथ उठाते या कानों तक हाथ उठाते, सीने के ऊपर हाथ बांधते, रुकू जाने से पहले रफ़ादैन करते, रुकू से उठ के रफ़ादैन करते, आमीन ऊँची कहते, कदम से कदम मिलाते। ये सब मेरे लिए नया था, लिहाजा मैं परेशान हुआ और ये किताब नमाज नबी लेकर मैं एक मौलवी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा हुजूर बात यह है कि मेरे कुछ दोस्त आए हैं और उन्होंने मुझको ये किताब नमाज नबी तोहफ़तन दी है, और मैंने इस किताब का मुताला किया तो इसमें इस तरह की नमाज लिखी हुई थी। मैं हैरान और परेशान हुआ क्योंकि मेरे पास इतनी दिन की मालूमात नहीं, लिहाजा मैं आपके पास आया हूँ, बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई करें, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा भाई, अब जहाँ पर हम बैठे हुए थे वो एक दारुल इफ्ता था, वहाँ पर हम बैठे और डिस्कशन शुरू हो गई। मौलवी साहब ने कहा कि यार ये गैर मुक़ल्लिदों के तुम हाथ आ गए। मैंने कहा गैर मुक़ल्लिद क्या होते हैं? कह रहे हैं जो तकलीद नहीं करते। मैंने कहा अच्छा। कह रहे वो अहले हदीस भी उनको कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, मुझे इतना मालूमात नहीं थी, सीधी सी बात है। अब हम वहाँ दारुल इफ्ता के अंदर बैठे हुए बातचीत चल रही है। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि मौलवी साहब इस नमाज नबवी के अंदर जितनी भी अहदीस मौजूद हैं उनके रेफरेंसेज मौजूद हैं, और उनमें तकरीबन सारी वो हदीस हैं जो बुखारी के अंदर मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ादैन किया, बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी ने ऊंची आमीन कही, बुखारी में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ मांगे, सारे हवाले रेफरेंसेस उसके अंदर मौजूद हैं। तो खुदा का वास्ता मुझे भी बताइए, जो मैंने पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ी है यूँ कानों को छू कर और नाफ के नीचे हाथ बांध के रफ़ादैन ना करके ऊँची आमीन ना, ये कौन सी हदीसों में मौजूद है? अब मैं उनसे क्या मांग रहा था? रेफरेंस किस चीज़ से? हदीस, कुरान हदीस से, हदीस से अल्लाह के नबी की नमाज दिखा। बिल्कुल। अच्छा, अब उन मौलवी साहब ने मुझको एक बात कही, कहने लगे बेटे बात है कि तुम इस टाइम दारुल इफ्ता में बैठे हुए हो, दलीलें बहुत सारी हैं, लेकिन एक वाक़या सुनो। मैंने कहा जी फरमाइए क्या वाक़या है? कहने लगे बेटे एक रात शैतान के पास, इमाम गज़ाली के पास शैतान आया
और शैतान ने आके इमाम गजाली को कहा कि आज की रात तू मेरे साथ अल्लाह की तौहीद के ऊपर बात कर, अल्लाह की तौहीद को साबित कर दे। कहने लगे इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की तौहीद के ऊपर 99 दलाइल दिए। कितने? 99 दलाइल दिए अल्लाह की तौहीद के ऊपर। फरमाते हैं कि इमाम गजाली जब शैतान को दलील देते अल्लाह की तौहीद के ऊपर, शैतान रद्द कर देता। इस तरह 99 दलाइल को शैतान ने रद्द कर दिया। बिलाखिर गैब से ये आवाज़ आई, ए गजाली तू ये क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ? ठीक है, अब मैं परेशान, मैं चुप। तो मैंने कहा, बात उनकी ख़त्म हो गई। ये बात मुझे बता के उनकी बात ख़त्म हो गई कि शैतान ने दलाइल 99 रद्द किए। बिलाखिर गैब से ये आवाज़ आई, ए गजाली तू ये क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर किसी दलील के अल्लाह को एक मानता हूँ? अच्छा, मैं ये वाक़या सुन के खामोश। तो मैंने कहा अब शायद मौलवी साहब कोई दलील देंगे, क्योंकि मैंने तो दलील का तकाजा किया था ना कि भाई अहले हदीसों ने ये दलाइल दिए हैं और सारे तकरीबन बुखारी से हैं, जो सबसे मोतबर किताब है। यानी बुखारी बादस कुरान, इसके ऊपर सबका इजमा है कि बुखारी हदीसों के अंदर बेहतरीन किताब है। अब मैंने कहा मौलवी साहब कोई दलील देंगे? कहने लगे कि बस दलील यही है। मैंने कहा क्या? कहने लगे तुम उन गैर मुक़ल्लिदों को जाकर ये कह दो कि मैं बगैर किसी दलील के देवबंद को हक़ और सच मानता हूँ। मैंने कहा यार क्या कमाल दलील दी है, क्योंकि उस टाइम मेरा भी जहन तकलीदाना था। मैंने कहा वाह, मौलवी साहब ने क्या ज़बरदस्त दलील दी। अच्छा, खुदा का करना ऐसा हुआ, मैं एक स्कूल में जॉब करता था, लाइब्रेरियन था, वहाँ मैं मौजूद था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई, उनमें से एक किताब बुखारी भी मौजूद है। अच्छा, बुखारी तो हमने शुरू से सिर्फ नाम सुना था, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं। अब जब मैंने बुखारी देखा तो मैंने कहा यार ये मेरे जिन दोस्तों ने जो अहले हदीस थे, उन्होंने एक किताब जो मुझे नमाज नबवी दी थी, उसके अंदर रेफरेंसेस तकरीबन सारे बुखारी के थे। लिहाजा मैंने बुखारी को उठाया और मैंने उठा के जो है उसमें रेफरेंस देखना शुरू किया कि वाक़ियतन वो जो नमाज नबवी के अंदर रेफरेंस दिया था बुखारी में मौजूद है कि नहीं। अल्लाह गवाह है, जब मैंने बुखारी का मुताला शुरू किया, अल्लाह के नबी की यानी बुखारी के अंदर जो नमाज का तरीक़ा था, जब मैंने देखना शुरू किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका जो बुखारी में मौजूद था, उसमें अल्लाह के नबी ने कांधों तक हाथ उठाए, अल्लाह के नबी ने सीने पर हाथ बांधा, रुकू में जाने से पहले, रुकू में जाने के बाद रफ़दैन किया, ऊंची आमीन कही, कदम से कदम मिला। मैं बड़ा परेशान कि यार मैंने जो पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़ी है वो तो बिल्कुल बुखारी के अंदर जो नमाज का तरीका मौजूद है उसके मुखालिफ है। मैंने कभी रफ़दैन नहीं किया, मैंने कभी ऊंची आमीन नहीं कही, मैंने कभी कदम से कदम नहीं मिलाया। यानी मेरी पूरी ज़िंदगी की नमाज कहाँ गई? मैंने उसी वक्त उस दोस्त को कि जिसने मुझे नमाज नबवी दी थी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाईजान बात यह कि आप बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और मुझे नमाज का वो तरीक़ा जो हदीस के मुताबिक है, बुखारी के अंदर मौजूद है, वो तरीक़ा आप मुझे सिखाएं। अब बताने का मकसद ये है, अहले हदीसों से जब मैंने दलील मांगी, उन्होंने ये कुरान की आयत, ये हदीस, ये हदीस, ये हदीस, ये बुखारी में, ये मुस्लिम में, उनसे दलील मांगी, उन्होंने इमाम गजाली का किस्सा सुना के रफू चक्कर कर दिया। तो बिल्कुल यही काम मौलाना इलियास कादरी साहब ने किया कि उनसे दलील मांगी जा रही है कुरान हदीस की, और वो कह रहे हैं कि जनाब जिस चीज़ का मना नहीं है उसके जायज़ होने की यही दलील है। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल अहमकाना बात है। जनाब इसी तरह की मैंने एक वीडियो देखी थी, इंडिया के आलिम है, मतलब वो भी बरेलवी हनफी हैं, तो उनका मैंने एक क्लिप देखा। उनके पास एक पर्ची आती है कि वो पढ़ते हैं पर्ची, वो सवाल उनसे ये किया जाता है कि हमारे इलाके में जी अहले हदीसों की तादाद बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो उन्होंने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं सच कहूँगा, बेशक आपको बुरा लगे या मुझे आप अहले हदीस कहना शुरू कर दो या कुछ भी, लेकिन मैं सच्ची बात करूँगा। अच्छा, वो हनफी आलिम थे? जी, हनफी आलिम थे, इंडिया के हैं जी। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा उनका सोशल मीडिया पे, तो वो उन्होंने कहा कि यार हम करते ये हैं कि हम एक बंदे को राग़िब करते हैं मस्जिद की तरफ, दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ कि आओ नमाज़ पढ़ो। हम उसको मस्जिद तक तो ले आते हैं जी, लेकिन आकर हम उसे दीन नहीं सिखाते, हम उसको अपना मसलक सिखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा। और जो आप बात कर रहे हैं अहले हदीस की, वो क्या करते हैं कि वो आते हैं, जब वो दलाइल के साथ बात करते हैं तो वो वहाँ चला जाता है, मतलब जो करीम है वो ले जाता है, दलील उसको मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है जो आपकी बात है, उससे ही मुझे एक चीज़ क्लिप याद आई। बिल्कुल सही आपने बात कही। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ये जो मसलकी तासुब है ये इस कदर है जिसकी कोई इंतहा नहीं। यानी वो बंदा जो नमाज पढ़ता ही कभी नहीं था, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास दो मिसालें मौजूद हैं। एक बंदा जिसको मैंने कभी मस्जिद जाते हुए नहीं देखा, उसको मैंने बातें बताई, उसको हदीसें मैंने दिखाई थी, कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बुखारी में मौजूद, वो था ही बेनमाजी, यानी नमाज पढ़ता ही कोई नहीं था। उसको मैंने नमाज का तरीका सिखाया तो मैंने कहा तू नमाज ही पढ़। अब वो उन्हीं की मस्जिद में जाके नमाज उसने पढ़ना शुरू की, लेकिन वो रफ़दैन के साथ। अच्छा, वो बंदा पूरी ज़िंदगी उनकी मस्जिद में नहीं गया, उनको कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं।
अब उनकी मस्जिद में जाके उसने नमाज शुरू की तो पहले इस पे तो खुश हो जाओ कि वो नमाजी तो बन गया, लेकिन उसके नमाजी होने पे खुशी नहीं की, बल्कि उसको कहने लगे क्या तू गैर मुक़ल्लिद बन गया है, ये क्या मसला है, तूने नमाज किस तरह पढ़ना शुरू कर दी। और वो बंदा मेरे पास आया, कहने लगा यार कैसे अजीब लोग हैं, पूरी ज़िंदगी इनकी मस्जिद में सिर्फ जुम्मे जाता था, अब 5 की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन हदीस के मुताबिक नमाज पढ़ रहा हूँ, रफ़ादैन के साथ सीने पे हाथ बांध के, इनको तकलीफ हो रही है। यानी मसलकी तासुब देखिए कि वो बंदा जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, अगर उसको तौहीद का अकीदा मिला, अहले हदीस हुआ, नमाज सुन्नत के मुताबिक की, अब वो मस्जिद जाके नमाज पढ़ रहा है 5 टाइम की, तो उसको एतराज़ हो रहा है कि भाई ये नमाज पढ़ रहा है लेकिन गैर मुक़ल्लिद तरीके से, लेकिन अहले हदीसों के तरीके से, सुन्नत तरीके से, तो उनको तकलीफ शुरू हो गई। एक बंदा वो दाढ़ी नहीं रखता था, क्लीन शेव, यानी मेरे पास आया, मैंने उसको समझाया बुझाया, उसने दाढ़ी रख ली। अच्छा दाढ़ी रखी तो जनाब अब उसकी दाढ़ी पर एतराज़ किए, तूने गैर मुक़ल्लिदों वाली दाढ़ी क्यों रख ली, ऐसी क्यों रख ली। यानी ये आलम है हमारी मसलकी तासुब का, इंतहा होती है इस चीज़ से। जनाब आला, ये रफ़ादैन की बात से मुझे एक बात याद आती है जी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो पीराने पीर हैं, गौसे आज़म हैं बकौल इनके, वो भी रफ़ादैन किया करते थे। ज़िशान साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ादैन भी किया करते थे, और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो अक़ीदा था वो बेहतरीन तौहीद पर मबनी था, वो ख़ुद किताब व सुन्नत के दाई थे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कुरान हदीस के मानने वाले थे, आप रफ़ादैन भी किया करते थे, बल्कि उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, अगर मैं कैमरे में दिखाऊँ, ये गुनियतुत तालिबीन, ठीक है, ये किताब मैं आपको तोहफ़ा भी दूंगा, आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा। इस किताब के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नमाज का तरीका कि वो रफ़ादैन किया करते थे। अच्छा अब बात ये होती है जब हम ये दलील के तौर पे पेश करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो हम्बली थे, इमाम ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हम्बली थे। अच्छा अब बात ये कि वो हम्बली थे, कुरान और हदीस के मानने वाले थे और रफ़ादैन किया करते थे, तो उनके जो मानने वाले वो क्यों नहीं रफ़ादैन करते भाई, वो क्यों नहीं रफ़ादैन करते। वो अक़ीदा जो इस गुनियतुत तालिबीन के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है उसके तो बिल्कुल मुतज़ाद वो चल रहे हैं ना। यानी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद की बात कर रहे हैं, ये देखिए उनकी किताब गुनियतुत तालिबीन के अंदर बाकायदा शिर्क रद्द के ऊपर लिखा हुआ है, और आप जनाब आली उनके नाम पर क्या क्या शिर्क कर रहे हैं। गौसे आज़म उनको कहा जा रहा है, दस्तगीर उनको कहा जा रहा है, अल मदद या गौस के नारे लगाए जा रहे हैं, वो तो इसके खिलाफ तालीम दे रहे थे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि जो मांगना है वो अल्लाह से मांगो, जो कुछ मांगना है एक अल्लाह से मांगो। देखिए कितनी खूबसूरत बात इसी किताब जो उनकी किताब है गुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखा है कि तौहीद के ज़बरदस्त हामी और शिर्क व बिदअत के काते थे। जैसा कि इनके ये बातें मौजूद हैं कि इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के हुजूर दस्ते सवाल दराज करे। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, कभी आप उनके मुरीद होने के बावजूद, उनकी तारीफ़ें करने के बावजूद, कभी किताब उनकी पढ़ी आपने गुनियतुत तालिबीन, कभी ये अक़ीदा आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। यानी इनको सिर्फ चंद रटी रटाई बातें बता दी गई कि उनको गौसे आज़म कहो, उनको दस्तगीर कहो, मुराद माननी है, मन्नत मांगनी है, नारा लगाना है मदद या गौस उनके नाम का लगाओ। और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंसान को चाहिए कि अल्लाह के हुजूर दस्ते सवाल दराज करे, अल्लाह की हम्द व सना करे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजे, फिर अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल करे। यानी वो बता ये रहे हैं कि जब सवाल करना हो, जब मुश्किल कुशाई चाहिए हो, हाजत रवाई चाहिए हो, तो एक अल्लाह को पुकारो। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब में, जब कब्र की ज़ियारत करने जाओ तो कब्र पर हाथ ना रखो और ना ही कब्र को चूमो। यहाँ तो हाथ रखना और चूमना तो दूर की बात, कब्रों को सजदा हो रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर उनको गौसे आज़म कहने वाले, उनको दस्तगीर समझने वाले, उनको हाजत रवा कहने वाले कब्रों पर बाकायदा सजदे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब्रों को चूमो मत, कब्रों को हाथ ना लगाओ, क्योंकि ये यहूद की अलामत है, और ना ही कब्र पर बैठो और ना उसके साथ टेक लगाओ, फिर अल्लाह से अपनी हाजत तलब करो। यानी मुस्तकिल आप देख रहे हैं तमाम पैराग्राफ्स के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी एक ही बात कहे जा रहे हैं कि अल्लाह से अपनी मुराद मांगो, अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह से मांगो। मालूम चला बेहतरीन मवाहिद थे, तौहीद परस्त थे। आगे लिखते हैं अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सुन्नत की पैरवी करो और बिदआत जारी ना करो। सुन्नत की पैरवी करो। सुन्नत क्या है? सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बताया वही सुन्नत है। तो फरमाते हैं कि सुन्नत की पैरवी करो, बिदात ना करो, और फरमाया कि दीन की मुवाफ़क़त करो और खिलाफ वर्जी ना करो, फरमा बरदारी करो, नाफरमानी ना करो, इखलास पैदा करो, शिरक ना करो।
इखलास पैदा करो, शिरक ना करो, हक ताला की तौहीद का प्रचार करो और उसी के दरवाजे से मुंह ना मोड़ो, इसी खुदा से सवाल करो, किसी और से सवाल ना करो, उसी से मदद मांगो, किसी और से मदद ना मांगो। ये तालीमात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की है और आज इसके बिल्कुल बरखिलाफ हो रहा है। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन मवाहिद इंसान थे, तौहीद परस्त इंसान थे। आपकी नमाजों में साबित है कि आप रफ़-ए-दैन किया करते थे। सर आप कह रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफ़-ए-दैन किया करते जी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो मेरे इल्म में भी है, हो सकता है आपके इल्म में भी हो, कि रफ़-ए-दैन करने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानने वाले, गौसे आज़म मानने वाले, जब खुद हज उम्रा पर जाते हैं जी, वहाँ भी रफ़ा-दैन करने वाले हैं। यहाँ तक कि जो इमाम काबा हैं जी, वो भी रफ़ा-दैन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है, लेकिन ये वहाँ जाकर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, बाकायदा इस चीज़ का उज़र बना के स्पेशली जो है वो अपनी जमात कराई जाती है। एक हो के एक जी, जो वहाँ पर उम्रे पर लोग गए हुए हैं, नहीं टाइम पर पहुँच सके, एक वजह थी, किसी वजह से देर हो गई, जी, तो आपने अलग से अपनी जमात पढ़ ली, जमात के एक सवाब की नीयत से। लेकिन ये इस नीयत से स्पेशली वहाँ पर जमात छोड़ते हैं खुद से और बाकायदा फिर अलग से जमात करते हैं, इसी रीज़न से कि हमने इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी। और तरीका क्या है उनके नमाज का, जो इनके गौसे आज़म का। मिस्टर ज़ीशान, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये वाक़यात बाकायदा तौर पर मैंने भी खुद देखे। जब मैं सऊदीया गया तो वहाँ पर ये मंज़र मेरी आंखों के सामने था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मसलक बरेलवी के मानने वाले थे, वो इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़। यानी मैं सोचकर इतना हैरान हुआ कि इनकी कितनी बड़ी बदनसीबी है कि बैतुल्लाह में रह के इनको नमाज की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमात के साथ तौफीक नहीं दी। ये इनकी बदनसीबी नहीं तो और क्या। यानी बैतुल्लाह में मौजूद है, इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे। अच्छा, अब इमाम काबा का भी वही अकीदा है जो बकौल इनके कि इमाम काबा हम्बली थे। बकौल इनके, हम तो कहते हैं कुरान हदीस के मानने वाले थे, इनके बकौल के इमाम का ये जो अब्दुल कादिर जिलानी है ये हम्बली थे। अच्छा, अब इन्हीं के बकौल के इमाम काबा जो है वो भी हम्बली है। अच्छा भाई ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी भी रफ़-ए-दैन किया करते थे, इमाम काबा भी आप रफ़-ए-दैन करते। सऊदीया के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर इमाम काबा हो या हरम के हों या मदीना, सब रफ़-ए-दैन करते हैं, ऊँची आमीन कहते हैं, सीने पर हाथ बांधते हैं। ये इतने बदनसीब लोग हैं कि उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे, उज़र बना के कि जनाब अली हमारी इनके पीछे नमाज नहीं होती। यानी मैं समझता हूँ इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं है कि एक बंदा बैतुल्लाह में जाए, हरम में जाए, उसको इमाम काबा के पीछे जमात से नमाज नसीब ना हो। हम तो तरसते हैं यार, सच्ची बात है, हम तो यहाँ बैठ के तरस रहे होते हैं कि वो वक्त याद आता है जब बैतुल्लाह में होते हैं, हरम में होते हैं, इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ने को मिलती है। तो इन लोगों का तो यानी मैं समझता हूँ कोई हाल ही कोई नहीं। अभी हालिया जाकिर नाइक साहब कराची आए, जाकिर पाकिस्तान आए, अभी कराची में मौजूद है। जाकिर नाइक साहब का इतना सख्त किस्म का इन्होंने जनाब अली वो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे किए थे और उनके खिलाफ बातें की भी। पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जाकिर नाइक साहब को वेलकम कह रहा है, उनको खुशामदीद कह रहा है, उनसे मिलने के लिए तरस रहा है और तड़प रहा है, क्योंकि उन्होंने दीन की खिदमत की है। यानी ये वो लोग हैं जो मुसलमानों को काफिर कर रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक वो बंदा है जिसने काफिरों को मुसलमान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसके पीछे हाथ धोकर पड़ेगा। तो इनकी बदबख्ती की तो कोई इंतहाई कोई नहीं, जो मन्नतें मुरादें एक अल्लाह को छोड़कर दीगर माबूदाने बातिल से मांगते हों, दीगर के आस्थानों पर झुकते हों, उनके अकीदे की आप क्या बात। लेकिन जनाब वाला आप ये भी तो देखें ना कि लोग मन्नतें मांगते हैं, गौसे आज़म के अलावा भी जो मुख्तलिफ मानने वाले हैं वो मन्नतें मानते हैं और उनकी बाकायदा पूरी भी होते हैं। वो देगे भी चढ़ाते हैं कि मन्नत पूरी हो गई तो हम इतनी देगे चढ़ाएंगे, ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये अगर ऐसी बात है तो इनकी मन्नतें कैसे पूरी हो रही है, मतलब क्यों हो रही हैं पूरी? ज़ीशान साहब मुझे ये बताइए कि एक बंदा भगवान के पास जाता है अपने बुत कदे के अंदर, अपने मंदिर के अंदर, और वहाँ जाके भगवान के आगे खड़ा होकर कहता है भगवान मुझको बेटा ही चाहिए। यानी उसकी बीवी अभी मेटर्निटी होम के अंदर है, ठीक है, डिलीवरी करीब है, और वो भगवान के आगे जाके हाथ जोड़ा हुआ या उसके आगे सजदा रेज हुआ और कहता है कि भगवान मुझको बेटा ही चाहिए। वापस तो हॉस्पिटल जाता है, देखता बेटा हुआ। तो बेटा किसने दिया? भगवान ने दिया? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेंसेस दिए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सेंस दिया है, अकल दी है। अब वो जिस रास्ते से जाकर मांगेगा वैसे उसके साथ मामलात होंगे। वो तौहीद के जरिए आएगा तो यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाएगा। वो शिर्क की दलदल में जाके वो काम करेगा जो शैतान उससे करवा रहा है, तो यकीनन उसका वो अमल शिर्क की तरफ चला जाएगा। देखिए सहाबी थे, उनकी बीवी, साहबी के बारे में आता है कि वो घर में गए तो बीवी के गले में देखा धागा बंधा हुआ है, काला धागा। आपको मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ लटकाने को मना किया, बल्कि शिर्क बताया कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया।
जब वो साहबी अपने घर में गए तो देखा कि उनकी बीवी के गले में धागा लटका हुआ है, यानी तावीज़ लटका हुआ है। साहबी को ये बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने अपनी बीवी के गले से वो धागा खींच के निकाल दिया कि मेरी निगाह मेरे घर में शिर्क को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनकी बीवी कहने लगी, तुमने क्या कमाल बात कह दी, ये तो धागा जब से मैंने बांधा है मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। कहती मेरे सर में दर्द रहता था, मेरे सर में दर्द रहता था, जिस दिन से मैंने ये धागा बांधा है उस दिन से तो मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। मालूम है साहबी ने क्या कहा? साहबी ने कहा कि बात ये नहीं कि धागा पहनने से तेरे सर का दर्द ठीक हो गया, बात ये कि शैतान तेरे सर पे ठोंगे मारता था तुझसे शिर्क कराने के लिए। तूने धागा पहन लिया, उसका मकसद पूरा हो गया, वो चला गया, तू समझती है कि तेरा सर का दर्द ठीक हो गया। तो हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा करने वाला है। अब बंदा जिस अकीदे से मांगेगा उस अकीदे के मुताबिक उसके साथ फैसला हो, क्योंकि शिर्क तो बदतरीन जुल्म है ना। इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, शिर्क बदतरीन जुल्म है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअहुन नार। रब रहमान ने कुरान के अंदर कानून बता दिया कि बेशक अल्लाह शिर्क की माफ़ी नहीं करेगा, शिर्क के सिवा जिस गुनाह को चाहेगा अल्लाह माफ़ कर देगा, नहीं माफ़ करेगा शिर्क की माफ़ी कोई नहीं, और मुशरिक का ठिकाना हमेशा की जहन्नम है। तो शैतान इनसे शिर्क करवाता है और ये उसके रास्ते में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान बड़ा दुश्मन है ना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये शैतान तुम्हारा खतरनाक दुश्मन है। शैतान इंसान को शिर्क की दलदल में लेके जाता है, कहता है देख ये बाबा पूरी कर देगा, वो पीर पूरी कर देगा। मैं आपको बताऊं, मेरी वाइफ पंजाब में रहती है, मेरी 3 शादियां आपको मालूम, उनमें से एक बीवी मेरी पंजाब में होती है, ज़िला खानेवाल में। वो कहने लगी कि मेरे वालिद बीमार हुए, वालिद बीमार हुए तो कहती हैं कि अड़ोस पड़ोस की ख़वातीन आई और उन्होंने आके कहा कि अपने बीमार वालिद को फला पीर की कब्र पे जाके लिटा दो। बीमार थे, वालिद बीमार थे, तो उनको मशवरा दिया कि अपने वालिद को, बीमार वालिद को फला पीर की कब्र के साथ लिटा दो और कब्र वाले को कहो, ए कब्र वाले अगर देना है तो दे दे, लेना है तो ले ले। यानी अगर मेरे बाप की ज़िंदगी है, तेरे बाप की ज़िंदगी है तो उसको ज़िंदगी अता कर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, वरना इसको ले ले। यानी आप बदअकीदगी की इंतहा को देखिए कि अल्लाह को छोड़कर किसको मांग रहे हैं? कब्र वाले से। अभी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मैंने गुनियतुत तालिबीन आपको दिखाई कि वो कह रहे हैं कब्र वाले से नहीं मांगना, जो कुछ मांगना है अल्लाह वहदहू ला शरीक से मांगना है। कब्र वाले से सवाल हम नहीं कर सकते। हमने जो सवाल करना है, जो हमने मुश्किल कुशाई करनी है, जो मन्नत, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगनी है। तो जो बंदा तौहीद के रास्ते को छोड़कर शिर्क के रास्ते से जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका फैसला उसी के साथ करेंगे, उसके मामलात उसी की तरह होंगे। जनाब इन मासूम लोगों को, जो मैं पहले कह चुका हूँ ये मासूम है, तो इन्हें किस तरह समझाया जाए कि जिन्हें ये पीरों का पीर कह रहे हैं, वलियों का सरदार कहते हैं, गौसे आज़म कहते हैं और बहुत से अलकाबाद से नवाजते हैं उनको, तो जब वो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह से मांगो, लेकिन ये उनसे मांगते हैं जाके, देखिए तो कैसे समझाया जाए? इनको समझाने का सिर्फ वाहिद एक तरीका है कि इनको ये बता दिया जाए कि अपने मौलवी से सवाल करना सीखो, अपने मौलवी की अंधी तकलीद ना करो। मौलवी अगर तुमको कहता है ये काम करो, मौलवी से पूछो दलील क्या है। मौलवी कहता है कि 11वीं शरीफ मनाओ, तो मौलवी से, एक बंदा जिसको आप मासूम कह रहे हैं, जिसको आप भोला भाला एक आम इंसान कह रहे हैं, उसको इतना सेंस तो होना चाहिए कि वो अपने मौलवी से जाके इतना पूछ ले कि मौलवी साहब ये जो बात तुम कह रहे हो ये कुरान में कहाँ लिखी है? ये जो बात जिसे तुम सवाब कह रहे हो, क्या इससे अल्लाह के नबी ने सवाब बताया? मौलवी से कम इतना तो पूछे कि यार तू 1450 साल बाद आके मुझको बता रहा ये सवाब है, ये सवाब है, ये सवाब है। 1450 साल पहले क्या अल्लाह के नबी ने इसे सवाब बताया? जिस चीज़ को नबी ने सवाब नहीं बताया, तू बाद में आके कहता है 11वीं मना लो, सवाब मिलेगा, बख्शिश हो जाएगी, ये हो जाएगा। कम से कम बंदा इतना तो पूछ ले कि यार इस काम करने पर सवाब है, अगर है तो क्यों है, कहाँ लिखा है, हदीस की कौन सी किताब में? और अगर ऐसे ही स्टूपिड जवाब कोई दे कि मना की दलील तो नहीं है ना, तो ये जायज़ हो गया, तो उस मौलवी को वहीं पर कह दे कि तू दीन का दाई नहीं है, तू दीन को समझने वाला नहीं है, तू दीन को नहीं समझा सकता, क्योंकि दीन को समझाने वाला इन बोगस दलाइल से दीन को नहीं समझाएगा। वो कहेगा देखो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ये देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, अल्लाह के नबी ने ये कहा, ये सवाब है। लेकिन जो मौलवी अपनी तरफ से दलाइल दे कि ये काम कर लो सवाब, भाई कहाँ लिखा है? कहता है कोई मना की दलील थोड़ी है। ऐसे लोगों से इज्तिनाब करना चाहिए, ऐसे मासूम लोगों को। जज साहब, आपके मैंने दलाइल बड़े गौर से सुने जी, और वकील साहब के भी। आप एक किताब का नाम बार बार ले रहे थे कि बुखारी 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 जी, और एक किताब मुस्लिम का भी आपने जिक्र किया। ये दोनों कौन सी किताबें हैं? ये इनका क्या, यानी कि हमारी ज़िंदगी से, इनमें हमारी ज़िंदगी में कुछ लेना देना है इन किताबों का? क्योंकि आज तक हमारे उलमा कराम ने तो बताया नहीं कि कोई सही बुखारी भी है, सही मुस्लिम भी है, यानी कि
कितनी, यानी कि कितनी कदोकामत वाली किताब है ये, हमें नहीं बताया आज तक। गुलाम कादिर साहब, बुखारी जो है ना, इसको तो आपके मसलक के जो लोग हैं वो भी कहते हैं कि कुरान के बाद अगर कोई धरती पर सही तरीन किताब है तो बुखारी है। सारे के सारे मसालिक का ये इजमा है, ये इत्तेफाक है कि ज़मीन के ऊपर सही तरीन किताब अगर कोई है तो वो बुखारी। अच्छा, बुखारी के अंदर तमाम अहदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन मौजूद। देखें, दूसरी किताबों में भी हैं, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, इब्न माजा में, और तमाम हदीसों की किताबों में अल्लाह के नबी के फरामीन है। लेकिन बुखारी के ऊपर इत्तेफाक ये है कि इसमें कोई भी ज़ईफ़ हदीस नहीं है, इसमें कोई भी मौजू हदीस नहीं है, इसमें कोई भी मनगढ़ंत हदीस नहीं है। तमाम मसालिक के लोगों का इजमा है। मेरा कहना यह है कि देखें, नमाज का तरीका हमने कहीं ना कहीं से किसी न किसी हदीस की किताब से लेना है। बुखारी से ना सही तो इब्न माजा से लेना है, उससे ना सही तो तिरमिज़ी से लेना है, यानी किसी न किसी हदीस की किताब से लेना है। मेरा कहना या मेरा मानना यह है, जब किसी न किसी हदीस की किताब से लेना है तो फिर ऐसी किताब से क्यों ना लिया जाए जिस पर सबका इत्तेफाक हो, और उस किताब का नाम बुखारी है। बुखारी का जब हम मुताला करते हैं, मैंने आपको कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो नमाज पूरी ज़िंदगी पढ़ी थी 2001 तक, मुझे वो नमाज बुखारी में नज़र नहीं आई। हालांकि बुखारी मेरे उलमा का मानना था कि सबसे बेहतरीन किताब है, उनका खुद कहना था कि ज़मीन के ऊपर कुरान के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है तो बुखारी है। तो जब बुखारी को मैंने खंगाला, मैंने देखा उसमें कोई नमाज वो नहीं मिली जो मैं पढ़ा करता था, कानों की लौ को हाथ लगा के, नाक के ऊपर हाथ बांध के, नाक के नीचे हाथ बांध के, मुझे नमाज नहीं मिली। मुझे वो नमाज मिली जिसके अंदर तकबीर कहते हुए हाथों को कंधों तक उठाया गया या कानों की लौ तक उठाया गया। वो नमाज मिली जिसमें सीने पर हाथ बांधा जाए। वो नमाज मिली जिसमें ऊंची आमीन कही जाए, जिसमें रुकू से उठने से पहले रुकू में जाने के रफ़दैन किया जाए। मकसद मेरा कहने का ये है कि वो नमाज बुखारी के अंदर मौजूद है, तो फिर मैं क्यों वो नमाज नहीं पढ़ता? मेरा ताल्लुक कहने का ये है। मेरा सवाल ये बनता है कि जब अहादीस की दीगर कुतुब मौजूद हैं, उनके साथ बुखारी भी मौजूद है और बुखारी में सबका इत्तेफाक भी है, तो भाई वो नमाज ले लो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बुखारी में मौजूद है। इंशाअल्लाह फलाह पा जाओगे, खैर पा जाओगे, और उसमें रफ़दैन का तस्करा मौजूद है। तो जज साहब, रफ़दैन तो इसलिए आया था ना ताकि मुनाफिकों की मुनाफिक पना जाहिर हो जाए। वो किस तरह? वो अपने साथ बुत लेकर आते थे। ये किसने कहा आपको? हमारे उलमा कराम फरमाते हैं कि वो अपने साथ बुत लेकर आते थे, इसलिए रफ़दैन हुआ ताकि बुत गिर जाए। यार ये बात ज़िशान साहब, इन आप जिनको मासूम भाई कहते हैं, आज से मैं इनका नाम ही मासूम भाई रख देता हूँ माशाल्लाह, आपके जो मासूम भाई हैं, इनकी ये बात कि बुल बगल में बुत लेकर आते थे मुनाफिकीन, इसलिए रफ़दैन का हुक्म आया, ये नहीं, ऐसे बहुत सारे मासूम कहते हैं, ऐसे बहुत सारे मासूम कहते हैं। लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूँ कि कोई एक बंदा मुझे किसी भी हदीस की किताब में ये हवाला दिखा दे कि मुनाफिकीन बगलों में बुत लाते थे, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़दैन का हुक्म दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि लोग बहस एक और बात भी कहते हैं, ये आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ, अभी बगलों में बुत वाली बात का मैं आपको जवाब देता हूँ। लोग एक और बात भी कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रफ़दैन किया करते थे, बाद में छोड़ दिया। अल्लाह के नबी पहले रफ़दैन किया करते थे, बाद में छोड़ दिया, ऐसा सुना है आपने? जी जी जी। अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, इमाम बुखारी अपनी किताब के अंदर जो हदीसें लाए सारी ही रफ़दैन करने वाली लाए। हालांकि अल्लाह के नबी के कई अरसे के बाद इमाम बुखारी दुनिया में आए, उन्होंने किताब जमा की, हदीसें जमा की, उसको एक जगह पे जमा की, तो इमाम बुखारी सारी ही वो हदीसें ले आए जो अल्लाह के नबी छोड़ चुके थे अमल, यानी रफ़दैन। उनका कहना यह है कि अल्लाह के नबी करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने रफ़दैन छोड़ दिया और बाद में बग़ैर रफ़दैन की नमाज पढ़ी है। अब आपका मानना ये, आपका कहना यह कि बुखारी सबसे बेहतरीन किताब हदीसों के अंदर, उस बेहतरीन किताब के अंदर अल्लाह के नबी की सारी ही वो नमाज लेकर आ गए, वो तरीका लेकर आ गए जो अल्लाह के नबी छोड़ चुके थे, वो तरीका नहीं बयान किया जो अल्लाह के नबी करते थे। यानी कितनी बेवकूफ़ाना बात है। इमाम बुखारी वो तमाम हदीसें जमा करके लाए जो अल्लाह के नबी छोड़ चुके थे, उन हदीसों का तस्करा ही कोई नहीं जो अल्लाह के नबी करते रहे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकौल आपके कि आखिरी उम्र में रफ़दैन नहीं किया। बुखारी में एक हदीस दिखा दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने रफ़दैन ना किया हो। बुखारी की तमाम तर हदीसों के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाने से पहले, रुकू से उठने के बाद रफ़दैन किया करते थे। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ बनावटी हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हीं में से एक बात यह है कि मुनाफिकीन बगलों में बुत लाते थे। देखिए, मैं आपसे ही प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप कहते हैं कि मुनाफिकीन बगलों में बुत लाया करते थे, इसलिए अल्लाह के नबी ने रफ़दैन का हुक्म किया। मैं आपको सपोज करें ये बुत है, यानी इतने ही छोटे होते होंगे ना, जो चीज़ बगलों के अंदर छुप जाए, यूं करके छुप जाए, तो इतनी चीज़ लाते होंगे ना कि अगर बहुत बड़े बुत तो नहीं होंगे, अगर बहुत बड़े बुत होंगे तो छुपाने का फ़ायदा क्या है।
बगल में बुत बकौल आपके वो छुपा के लाते थे, तो छोटे ही बुत होंगे। मैं आपसे प्रैक्टिकल करा के पूरी उम्मत को दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना बड़ा झूठ है। लेकिन पहले ये क्या इतना आपने पहना हुआ है? कोई गर्मी शर्मी नहीं लगती आप लोगों को? ऊपर पगड़ी, चले पगड़ी तो सुन्नत है, ऊपर ये बांधा हुआ है, बाजू ने पूरी चादरें लपेटी, मकसद कोई ब्राउन रंग की, पीले रंग की, अजीब रंगीले बन के आप लोग घूम रहे होते हैं। मेरी तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई। यानी कोई काली पीली पगड़ी, कोई उसके ऊपर नीला रुमाल, उसके ऊपर चादर, यानी आप लोगों को गर्मी शर्मी नहीं लगती? ये निस्बत है कादरी सिलसिला। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी जरा सी निस्बत उतारें ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करा के बात समझाऊं। ये दोनों सपोज करें बुत है, ठीक है, ये दोनों बुत हैं, इनको आपने अपनी बगलों में रखना है। और जैसे आप रफ़ेदैन करते हैं, पहली रफ़ेदैन पे तो इत्तेफाक है या उस पर भी नहीं है? पहली पर तो है, पहली पर है ना, पहली रफ़ेदैन पर इत्तेफाक है, यानी पहली रफ़ेदैन पे किसी को इनकार नहीं है और आप तो इन कानून की लॉ छूते हैं। उसके बाद की रफ़ेदैन पे आपको इख्तिलाफ है, यानी आप कहते हैं रुकू से उठने के बाद, रुकू में जाने से पहले। तो भाईजान जो पहली रफ़ेदैन पे इत्तेफाक है, आपकी बुत यहाँ पे रखिए, आपको अंदाजा होगा कि अगर पहली रफ़ेदैन करेंगे तो उसी वक्त गिर जाएंगे। फिर ये बात की रफ़ेदैन जिसको आप कह रहे हैं कि बुत रखने की वजह से लाए थे, तो बिल्कुल अहम पाना बात है कि दोनों अपनी बगलों के अंदर आप रखिए और पहली रफ़ेदैन कीजिए। समझिए अभी आप नमाज पहली रफ़ेदैन कर रहे हैं, जिसको कोई इख्तिलाफ नहीं, करिए करें, अल्लाह अकबर करिए। निशान साहब, ये पहली रफ़ेदैन जिस पर कोई इख्तिलाफ नहीं, यानी इख्तिलाफ कौन सी रफ़ेदैन से शुरू हो रहा है? जो रुकू से उठने के बाद की है, जो रुकू में जाने के लिए, उस पर इख्तिलाफ हो रहा है। लेकिन ये तो आपने पहली रफ़ेदैन की, उसी में बुत गिर गए। जब पहली रफ़ेदैन में बुत गिर गए तो फिर ये बाद की रफ़ेदैन में बुत का तरीका कहाँ से आ गया? मालूम चला बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जज साहब, आपका और इस्लाम की अदालत का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि जिसने आज मेरी आंखें खोल दी कि मेरी जो पिछली ज़िंदगी थी वो सारी की सारी एक गलत अकीदे में गुज़र रही थी और ना सही नमाज थी, ना सही अकीदा था। बस एक यूँ बोलें कि पिछली मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर दी, सिर्फ अपने बड़ों की अपने बड़ों की तकलीद करके, तहकीक ना करके। अगर मैं तहकीक करता तो शायद आज मुझे समझ में आ जाती कि नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी है और दुरुस्त अकीदा क्या है। तो आपने आज ये तजुर्बा करके मेरी आंखें खोल दी। जो आपने रफ़ादैन का बताया, जो हम अपने बड़ों से सुनते हुए आते थे कि रफ़ादैन इसलिए करवाते थे कि वो बुत अपने साथ मुनाफिक लेकर आते थे। तो आज मुझे खुद अपनी निगाहों में मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आज मैं उनकी बातें मानता रहा आज से पहले, और सारी मेरी नमाजें और मेरी जो ज़िंदगी गुजरी है वो सब की सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, आमीन। और मैं आज से ही अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस से पे गुजारने की पूरी कोशिश नहीं करूँगा, अमल करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह गुलाम कादिर साहब, बहुत अच्छी बात है। एक मोमिन का यही शेवा होना चाहिए कि जब उसके सामने कुरान और हदीस के दलाइल आ जाएं तो वो उसके आगे सरेंडर हो जाए। हमारी बदकिस्मती ये होती है कि हम तकलीद के अंदर इतने अंधे हो जाते हैं कि कुरान और हदीस के वाज़ेह दलाइल आने के बावजूद हमें समझ नहीं आ रही होती। देखें, आपने जो बात कही कि नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने समझी, आपने सीखी और आपने इसके अंदर कोशिश की कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो सके, आप सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ें, तो ये बहुत खुशाइंद पहलू है। और इंशाअल्लाह ये अभी हमारा जो आज की पेशी थी, आज की जो अदालत थी, ये तो इसके ऊपर हमारी चली थी जो अब्दुल कादिर जिलानी की ये 11वीं शरीफ मनाई जाती है। अगली इंशाल्लाह जो हमारी अदालत सजेगी, इस्लाम की अदालत, वो बाकायदा तौर पर नमाज नबवी से मुताल्लिक होगी इंशाल्लाह, आपके लिए खुसूसी तौर पर, ताकि आप अल्लाह के नबी की मुकम्मल नमाज सीख कर जाएं। सीखेंगे ना इंशाअल्लाह, खुलूस नियत के साथ सीखिएगा। अल्लाह के नबी की मुकम्मल निशान साहब नमाज का अहवाल, अल्लाह के नबी की मुकम्मल नमाज का तरीक़ा, नमाज नबवी क्या होती है, क्योंकि अब तक तो हमने नमाज हनफी देखी है ना। अगली एपिसोड के अंदर इंशाअल्लाह हम गुलाम कादिर के तवस्सुत से पूरी कौम को इंशाअल्लाह अपने चैनल के ज़रिए से दिखाएंगे, समझाएंगे, दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ, प्रैक्टिकल और अमल के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरुस्त नमाज का तरीक़ा क्या है। उसके लिए अक़ली दलाइल भी होंगे, उसके लिए नकली दलाइल भी होंगे, यानी नकल दलाइल, नकली दलाइल नहीं, नकली दलाइल से मुराद यानी जो किताब सुन्नत में मौजूद होंगे। बुखारी हमारे सामने होगी, मुस्लिम होगी, इब्न माजा होगी, तमाम अहादीस मौजूद होंगी। हम उसके दरमियान आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का दुरुस्त तरीक़ा क्या है। तो लिहाजा मेरा आपको भी यही पैगाम है
कि अगली पेशी में आप पूरे जहन से आइएगा कि मैं नमाज का सही तरीका सीख के जाऊँगा। और इंशाअल्लाह अपने चैनल के हवाले से भी निशान साहब मैं आपको कहूँगा कि इस नमाज का तरीका इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में हम सिखाना चाहेंगे, सब में इसको पैगाम को फैलाना चाहेंगे कि जिसको सही नमाज देखनी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अगले इतवार को दोपहर 3 बजे हकीम ज़ुबैर अब्बासी के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर ज़रूर अल्लाह के नबी की नमाज का तरीका देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके को शेयर करें। इंशाअल्लाह इसी में खैर होगी, हम सब कुरान और हदीस के करीब जमा हो जाएंगे। अल्लाह करीम हमारे कहने सुनने को कबूल फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ गुलाम कादिर कि इंशाअल्लाह बकिया पूरी ज़िंदगी किताब और सुन्नत के मुताबिक हम सब गुजारें इंशाअल्लाह। मुनसिफ जहां वो ऐसे ज़ुबैर अब्बासी जैसे फुरलत इस्लाम की अदालत, इस्लाम की अदालत, इस्लाम